प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास द्वारा रचित 2 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम तीसरे काव्यांश की व्याख्या करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने धनुष भंग के बाद जब जनक की सभा में परशुराम जी आते हैं और पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो राम उन्हें विनयपूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब वो नहीं मानते तो लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है, जो वार्तालाप है, उसका ही इस काव्यांश में वर्णन किया गया है। तो क्या कहा गया है? विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, विहसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण मृदु कोमल। यानी कि जो लक्ष्मण हैं वो हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी। अहो हे मुनि, महाभट होता है प्रसिद्ध, मानी मैंने अभिमानी। परशुराम को कहते हैं कि हे मुनि, आप तो एक महान योद्धा अर्थात अभिमानी प्रसिद्ध योद्धा हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि होता है बार बार, मोही मुझे, दिखाओ दिखाना, कुठारू कुल्हाड़ा। कि हे परशुराम, तुम मुझे बार बार ये अपना कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हो? चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। चाहत मैंने चाहना, उड़ावन मैंने उड़ाना, फूंकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़। कि तुम तो केवल किसको, पहाड़ को भी फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो। इहे कुंबड़ बधिया कोई नाही। इहे ऐसा, कुंबड़ बधिया कमजोर, छुई मुई का पौधा कोई नाही। कि इतना कमजोर कोई नहीं है जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी होती है अंगूठे के पास वाली उंगली, यानी कि जो तर्जनी को देखकर ही मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। कि मैं तुमने जो धारण किया वह कुल्हाड़ा, ये धनुष बाण, मैं कछु कहा सहित अभिमानी, मैं एक अभिमानी योद्धा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता। भृगुसुत, भृगु के पुत्र कौन? परशुराम। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी। बिलोकी होता है देखना, जनेऊ धारण करना। जनेऊ किसने धारण किया हुआ? परशुराम ने। कि अब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम भृगु के पुत्र हो, तुमने जनेऊ को धारण किया हुआ है। मैं तुम्हारे जनेऊ को देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, मैं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहता। और रिस मैंने क्रोध, मैंने अपने क्रोध को रोका हुआ है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाय। सूर देवता, महिसूर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त और गाय। कि हमारे कुल में ये है कि देवता पर, ब्राह्मण पर, हरिजन पर और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराए। यानी कि इन पर हम कोई भी अत्याचार नहीं करते, कोई भी इनको हम कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। बंधे पापू अपकीर्ति, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू पापरि तुम्हारे। कि यदि तुम मेरा वध भी करो या मुझ पर कोई पाप भी करो या मुझे कोई अपयश भी दो, मुझे हार भी माननी पड़े, फिर भी मैं तुम मुझे मारो भी तो पापरि तुम्हारे, मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ूंगा, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारे से क्षमा याचना ही चाहूँगा। कोटि कुलिस सम वजन तुम्हारा। कोटि होते हैं करोड़, कुलिस वज्र, सम के समान वचनों तुम्हारा। कि तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। कि हे परशुराम, तुमने व्यर्थ मैंने होता है बेकार, धरु मैंने धारण करना, धनु धनुष और बाण, और कुठारा कुल्हाड़ा। कि तुमने तो बेकार में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित केहू छमु महामुनि धीर। कि मैंने, अगर बिलोकी होता है देखना, कि अगर मैंने जाने अनजाने में या अनुचित रूप से आपको कुछ कहा है, छमहु महामुनि धीर। कि हे महामुनि, तुम धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करो।
सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये लक्ष्मण के शब्द सुनकर सरोस क्रोध सहित भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, गिरा होती है वाणी, अपनी गंभीर वाणी में बोलने लगे। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है इन पंक्तियों का कि जो लक्ष्मण ने परशुराम के द्वारा अभिमान पूर्वक कहे शब्दों पर व्यंग किया था, उन्हें बता दिया कि उनके वंश में ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता, चाहे वे बुरा व्यवहार भी क्यों ना करें। तो यही इन पंक्तियों के कहने का भाव है। और परशुराम अपना कुल्हाड़ा बार बार किसी और क्यों दिखा रहे हैं? परशुराम बार बार अपना कुल्हाड़ा लक्ष्मण को दिखा रहे थे ताकि वे उसे डरा सकें। फिर है कि लक्ष्मण ने किन किन को अवैध बताया और क्यों? लक्ष्मण ने देवता, ब्राह्मण, हरिजन एवं गाय को अवैध बताया क्योंकि इन्हें मारने से क्षत्रिय पाप का भागी बनना पड़ता है। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? परशुराम के वचन वज्र के समान कठोर हैं। और लक्ष्मण ने परशुराम को मारने की अपेक्षा क्या करने की बात कही? लक्ष्मण ने परशुराम को मारने की अपेक्षा उनके पांव पकड़ने की बात कही है। और इसमें काव्य सौंदर्य क्या हो सकता है? यहाँ पर वही अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई छंद है। और जैसे इसमें अभी आया था कोटि कुलिस में क्या है? अनुप्रास अलंकार भी है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें सम आ गया, तुलना की गई है। उपमा अलंकार भी है। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कछु कहाँ में अनुप्रास अलंकार है। मुनीस महाभट्ट मानी में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वीर रस की प्रधानता है, जहाँ वीर रस की प्रधानता होती है वहाँ ओज गुण होता है। तो यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण का संवाद दिखाया गया है। धन्यवाद।